वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरपोल क्या होता है और इंटरपोल कैसे काम करता है और इंटरपोल की स्थापना क्यों की गई थी। तो फ्रेंड, इंटरपोल जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, 192 मेंबर कंट्रीज़ के साथ दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य दुनिया की पुलिस को इतना कैपेबल बनाना है कि पूरी दुनिया रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान बन सके। इंटरपोल की स्थापना का सबसे पहला ट्रेंड 1940 में मोनाको में ऑर्गेनाइज पहली इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस में हुआ था और ऑफिशियली इसकी स्थापना 1923 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग के रूप में की गई थी और बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन को 1956 में इंटरपोल के नाम से जाना जाने लगा। फ्रेंड, इंटरपोल का प्रेजेंट में जो मुख्यालय है वो लियोन, फ्रांस में है। चलिए फ्रेंड, अब जानते हैं कि इंटरपोल का काम क्या होता है। इंटरपोल 192 सदस्य देशों में पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने के लिए मिलकर काम करने में सक्षम बनाता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के अपराधों के लिए अपनी पुलिस इंटेलिजेंस और अपनी ग्लोबल सिक्योरिटी को इस्तेमाल करता है। पहला है काउंटर आतंकवाद यानी एंटी टेररिज्म, दूसरा है साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम और तीसरा है संगठित अपराध। इंटरपोल सभी सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर काम करता है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध से मुकाबला किया जा सके। इस प्रकार इसके मुख्य कार्यों को कई तरह के कार्यों में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे वैश्विक पुलिस संचार सेवाओं की सुरक्षा करना है। इंटरपोल ने एक वैश्विक पुलिस संचार प्रणाली विकसित की है जिसे 24x7 के नाम से जाना जाता है, जो कि किसी भी सदस्य देश को सुरक्षित तरीके से डाटा प्राप्त करने और डाटा जमा करने की सुविधा देता है। इसके अलावा वैश्विक अपराधियों के खिलाफ नोटिस जारी करना इंटरपोल का काम होता है। इंटरपोल भी अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं की एक प्रणाली के माध्यम से जघन्य अपराध से संबंधित डेटा को फैलाता है और सदस्य देशों के अनुरोधों के आधार पर इंटरपोल जनरल सचिवालय संगठन की 4 आधिकारिक भाषाओं अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल क्रिमिनल को नोटिस जारी करता है। इसके अलावा संगठित और नए प्रकार के अपराधों की बात करें तो जैसे संगठित अपराधों, आपराधिक नेटवर्क, अवैध बाजारों का खात्मा और कमज़ोर समुदायों की रक्षा करना। इसके अलावा त्वरित और व्यवस्थित सहायता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले भगोड़े अपराधियों को ढूंढना और इनके खिलाफ वारंट इशू करना। जैसे भारत सरकार इस्लामिक प्रचारक जाकिर नायक को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल की मदद ले रही है, ठीक उसी प्रकार जो आतंकवाद है इंटरनेशनल लेवल के, उनको पकड़ने में किसी भी देश की सहायता करना इंटरपोल का काम होता है। इसके अलावा इंटरपोल के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय आतंक के खिलाफ ग्लोबल ह्यूमनिटी बनाना और रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु और विस्फोटक खतरों से निपटने के उपाय करना भी इंटरपोल के कार्यों में शामिल है। साइबर अपराध से विश्व में उभरती हुई चुनौतियों की पहचान करना, उनकी जांच करना और साइबर अपराध के विरुद्ध नई टेक्नोलॉजी का विकास करके साइबर अपराध से लड़ने वाले खतरों से निपटने के लिए युक्ति बनाना भी इंटरपोल का काम होता है। इस प्रकार फ्रेंड, आपने पढ़ा कि वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए इंटरपोल किस तरह से कार्य करता है और वैश्विक आतंकवाद यानी ग्लोबल टेररिज्म, साइबर अपराध और मानव तस्करी